बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हकीकत तो ये है कि वल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी में, मैं बात करूँगा तो अपनी ज़िंदगी की, हमने अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन जैसा कोई इंसान नहीं देखा। ना आप जैसा खूबसूरत कोई देखा, ना आप जैसा मुत्तकी और परहेज़गार कोई देखा, ना आप जैसा ला यखाफून लौमत लाइम की सूरत कोई देखा। मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखूं कि जब डी चौक धरने में जो पहला धरना था, 3 दिन बाद जब हमारे ऊपर मुकम्मल तौर पर खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, सारे लोग गिरफ्तार हो गए और अंदर हम मुट्ठी भर लोग रह गए, उनके लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं था। तो कुछ तहरीक की बंदों ने मुशावरत करके, उसमें से कुछ साथ है कुछ नहीं है, उन्होंने मुशावरत करके मुझे कहा कि आपकी बात हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन सुनते हैं और मानते हैं, आप जाए हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन को कहें कि अब तो हम किसी बात के नहीं रहे, अब तो हमारे पास तैदाद भी नहीं है, अब तो हमारे पास कोई ताकत जो अफराद की होती है वो भी नहीं है और हम भूखे प्यासे हैं। तो ऐसा करें कि इस चीज़ को यहाँ पर हम एक बड़ा ऐलान करके वाइंड अप करते हैं। हम कहेंगे कि हम 40 रोज़ बाद हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम फिर आएंगे, कोई बड़ा ऐलान करके आज का ही ख़त्म कर देते हैं। मैंने उनकी बात को लेकर हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन उसी वक़्त अपने गाड़ी में तशरीफ़ फरमाते, मैं आकर गाड़ी में बैठ गया पीछे, और वो जो बात थी मैंने आगे नकल की। खुदा की कसम उस मर्द की उस बसीरत को देख के सबसे पहले मुझे देखा और मुझे कहा ये आपकी बात नहीं है। मैंने कहा हुजूर इस पर मुशावरत हो चुकी है, तब मैंने आपके सामने ये बात रख दी है। उसके बाद जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने वो ईमान वाले कलमात अब तक मेरे वो दिमाग में गूंज रहे हैं। मुझे बताओ ना, मुझे बताया कि बताओ ना, फरमाया बताओ ना कि पाकिस्तान तो क्या, आप आगे जाकर 1450 साल तारीख उठाकर देखिए, पूरे इस्लाम की तारीख, कभी हम अक्सरियत से भी जीते हैं? कहीं हमारा भरोसा असबाब पर बीता? और फिर कुरान से मिसालें शुरू की। फिर मुझे इमाम वाक़िदी के कुछ वो तफसीलात जो आपने 60 बंदे जो 60,000 के मुकाबले में आ गए, खुदा की कसम वो बातें थी कि आपने फरमाया आप अभी तो टाइम है, हमारे यहाँ पे मरने के लिए है, और जो यहाँ रह चुके हैं उनका भी यही मकसद है कि आज हम जिंदा यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कह रहा मैं उनको जिंदा क्यों भेजूं? वो उनकी जज्बात थे, यकीन करे वो 2 मिनट में जो हमें उन्होंने बहादुर बनाया, अल्लाह ने उनको ये खुसूसियत अता की थी कि खुद तो थे बहादुर, आपके अज़्म इस्तिक़लाल का, आपके अज़्म इस्तिक़ामत का वो तो कोई मिसाल ही नहीं। लेकिन वल्लाह जब भी सिर्फ 2 मिनट किसी के सामने बैठते और 2 मिनट बात करते, खुदा की कसम सबको बहादुर बना देते। आज हम ठीक है, उस अजीम कायद से तो अब दुनिया में हमारे सामने वो मंजर तो नहीं है कि एक ही सांस पर बुखारी की 2 और 3 सफ़ों वाला हदीस पढ़ाए। मैंने एक मरतबा पूछा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन से, वल्लाह मैंने कहा हुजूर इतने हदीस के लिए आपका कितना टाइम लगता है? वल्लाह मुझे फरमाया 30 से 40 मिनट, जिसके लिए हमारे जैसे जवानों को 2 महीने लगते हैं, शायद उसमें भी हम ये काम ना कर सके। अल्लाह ने आपको वो कुव्वत हाफिज़ा अता की थी, आपने फरमाया 30 से 40 मिनट में
और जब मैंने कोई एक हदीस याद की है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी जिंदगी में वो फिर भूला भी हूं। इंशाअल्लाह आज हम उस पे कर इस्तिकामत से आज इंशाअल्लाह ताला हम ये हद करते हैं कि ठीक है, हमारे सामने हम तो खुशनसीब थे, खुदा की कसम हमारी खुशनसीबी पर भी ये दुनिया रश करेगी कि हमने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का जमाना पाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से उनका साथ भी दिया और उनके हर हुक्म के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर ये शाह साहब और ये सारे हमारे मुज़ाकरात की टीम गवाह है, जब हमारे मुज़ाकरात नहीं मान रहे थे कोई भी और कहा 10 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, बात नहीं हुई तो हम ऑपरेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने उसी वक्त कहा कि हमें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने ये बात दी है, हम उसको लेकर आए हैं। आप मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि हम उनके हुक्म के ताबे हैं। वो हुजूर के दीन के लिए हमें कहे कि आपने जान देनी है, हम ये नहीं सोचेंगे इस तरफ से या इस तरफ से, हमने जान देनी है। फिर वल्लाहिल अज़ीम वो उनका जज्बा हमने सुना तो था कि इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम फजल हक खैराबादी वो किस तरह अंग्रेजों के उन जबर जुल्म के सामने जब उन्होंने काले पानी की सजा, उनके हड्डियां भी अंदर से बोसीदा हो गई, तब अंग्रेज ने कहा मौलाना अपने ऊपर कुछ रहम कर लो। आप उसी हालत में भी बड़े बड़े टोकरे उठा के फरमाया करते थे फदे तो मुहम्मदन खैरल बराया। हमने तो सुना था कि इमाम अहमद इब्न हंबल को जब ताजा दम जल्लाद आकर कोड़े लगाते थे तो एक जल्लाद जो कोड़ा लगाता, उस कोड़े के साथ आपकी जुबान मुबारक से अल्फाज निकलते कि अल कुरान कलामुल्लाहि गैरु मखलूकिन। हमने सुना तो था कि किस तरह हजरत किफायतुल्लाह काफी फांसी के फंदे की तरफ जाकर कोई गुल बाकी रहेगा फिलबदिया शार पढ़ रहे थे, मगर वल्लाह हमने उसी जज्बे की झलक हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन में देखी। जिस हाल में आपका जनाजा अपने घर से उठा, उस हाल में भी आपके घर के सारे दरवाजे तोड़े गए। एक दरवाजा टूट जाता पूरी दुनिया में हलचल मच जाती, मगर आपके दरवाजे 5 मर्तबा आपके घर की इस तरह की तलाशी ले गई, मगर आप खुश थे। आपने कहा ये हुजूर के लिए है, ये हुजूर। हमने वल्लाह जिंदगी में ऐसा कायदा नहीं देखा जिन्होंने कभी बात अपने लिए भी की हो कि नहीं ये मेरे साथ अगर इस तरह, मेरे साथ इस तरह नहीं। बात जब भी की हुजूर की दीन की बात की, और हम जब भी मजलिस में बैठ गए, जब भी हम बैठ गए, हमने दुनिया की बात सुनी ही नहीं, बात करते थे हुजूर की दीन के। और ये भी मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम, हम तो जब भी दुआ करते थे तो हम तो जिंदगी, आपकी जो जिंदगी के लिए सवाल करते तो ये करते कि या अल्लाह उनको जालिमों के जुल्म से महफूज रख, उनको शरीरों के शर से महफूज रख। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था इस तरह का मौत। लेकिन जब मैंने अपने भाई से बात की, साथ से हमारे अमीर, हमारे कायदे मोहतरम, तो हजरत किबला हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब ने फरमाया कि जब से ये खाके बने और फिर ऐलान आपने फरमाया 1450 साल में इस तरह की गुस्ताखी कभी नहीं हुई। जिनकी सरकारी सतह पर सरपरस्ती की गई हो, तो फरमाए जब भी वो याद करते थे तो यही कहते कि हमारे होते हुए ये इतनी बड़ी गुस्ताखी, और फिर हम उसी तरह बदला भी ना ले सके उस चीज ने जो आपके दिल को दुखाया, आपके दिल मुबारक को जो उसी चीज ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ यह अहद वफा करते हैं और अपने अमीर मुहतरम हुजूर क़िबला आपकी जिगर गोशा, वल्लाह ये तो हकीकत है कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का नेमुल बदल कोई नहीं। अब हमें तो वो जो आप उनको अल्लाह ने जो मकाम अता किया था वो उनकी खुसूसियत थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दिल इस पर मुतमईन है कि अगर उसी तरह हमारे भाई, हमारे कायद हाफिज साद हुसैन रज़वी हाफिजुल हदीस नहीं है, अगर उसी तरह आलिम नहीं है,
लेकिन खुदा की कसम इसी पर हमारे दिल को तसल्ली है कि खून अमीरुल मुजाहिदीन का है, गैरत वही के वही है इंशाअल्लाह। और हमने अपने कायद को, अपने अमीर को ऐसे मकामात पर जब उधर बड़े बड़े लोगों का हिम्मत वो जवाब देता है, वो कहता यार अब मैदान हमारे हाथ से गया, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का ये शेर दिल जिगर गोशा उधर सबसे पहले सबसे आगे सफ में होता था। तो इंशाअल्लाह हमें मुकम्मल तौर पर यह यकीन है कि जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन हमें जो मिशन दे चुके, इंशाअल्लाह ताला वो मिशन हम आगे लेकर चलेंगे। और जिस तरह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के आवाज पर लब्बैक कहते, ये ना कि हमने तो अभी जख्म खाए हैं, अभी तो हमारे जख्म, हमारे जिस्म जख्मों से चूर है, अभी तो हमारे मुकद्दमे चल रहे हैं। जो भी यहाँ पर आवाज उठाते हम कहते लब्बैक। इसी तरह इंशाअल्लाह हम अपने अमीर, अपने कायद मोहतरम हजरत हाफिज साद हुसैन रजवी की आवाज पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह।